अगले दिन सुबह जैसे ही प्रणय और यूसुफा ऑफिस पहुंचे, वहां प्रणय की डेस्क पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। यूसुफा ने चारों तरफ देखा और उसे फिर रियलाइज हुआ कि वो प्रणय का जन्मदिन भूल गई थी। पहले यूसुफा प्रणय के बर्थडे पर खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आती थी ताकि वो प्रणय का ध्यान टीना पर से हटा सके, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तो यूसुफा खुद प्रणय को धोखा दे रही थी। अब पहले जैसी कुछ बात नहीं रही थी। प्रणय, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ला सकी। यूसुफा ने प्रणय के कंधे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। वो प्रणय को सिड्यूस करके उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। प्रणय ने मुस्कुराते हुए यूसुफा का हाथ पकड़ा और बोला, मैं जानता हूं कोई बात नहीं, लेकिन आज रात तुम्हें रेडी रहना है। यूसुफा को प्रणय की गर्म सांसों का एहसास अपने कानों के पास हो रहा था। उसने शर्माते हुए कहा, भले ही आज यूसुफा प्रणय के साथ नहीं रहना चाहती और उसे पीठ पीछे धोखा ही दे रही थी, लेकिन वो किसी भी हालत में टीना को भी उसे हासिल नहीं करने देना चाहती थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं टीना इस मौके का फायदा उठाकर प्रणय से नजदीकी ना बढ़ा ले। इसलिए उसने मुकेश के साथ रात बिताने का प्लान कैंसिल कर दिया और प्रणय के साथ रात बिताने का फैसला किया। प्रणय, इनमें से कुछ टीना ने भी भेजे हैं क्या? यूसुफा ने गिफ्ट्स की तरफ इशारा करते हुए प्रणय से पूछा। रियलिटी में प्रणय भी यही बात सोच रहा था। पिछले साल तक टीना उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स लेकर आती थी, लेकिन खुद प्रणय ही उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। वो यूसुफा के साथ पार्टियों में बिजी रहता था और टीना रात रात भर सिर्फ प्रणय का इंतजार करती रहती थी। इस वक्त कहीं ना कहीं प्रणय को टीना की कमी महसूस हो रही थी। दिल के कोने में उसे टीना की याद आ रही थी। रुको, मैं देखती हूँ। यूसुफा ने सारे तोहफे चेक किए, लेकिन टीना ने एक भी नहीं भेजे थे। लगता है उस रान की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। प्रणय, बहुत दिन हो गया हमने अपने स्टाफ के साथ लंच भी नहीं किया, आज करते हैं ना? बल्कि टीना को भी बुला लो। सही कह रही हो तुम। तो टीना को तुम ही कॉल करके आने के लिए कह दो। प्रणय ने कुछ सोचते हुए यूसुफा से कहा। यूसुफा ने मुस्कुराते हुए प्रणय का फोन उठाया और टीना का नंबर डायल किया। टीना, आज प्रणय का जन्मदिन है, हम सब लोग स्टाफ के साथ एक लंच पार्टी रख रहे हैं, तुम आओगी क्या? यूसुफा ने फुल एटीट्यूड में पूछा। ओह, टीना बिजी है, अभी वो टीक्यू के लिए शूट कर रही है, रितिका ने फोन उठाकर जवाब दिया। वो सही में बिजी है कि उसमें हिम्मत नहीं है यहाँ पार्टी में आने की? यूसुफा ने व्यंग भरे लहजे में कहा। यूसुफा मैम, मुझे अच्छे से पता है कि आप टीना को बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए क्यों इतनी बेताब हो रही हैं, लेकिन अब क्या करें, वो आपके जैसी खाली नहीं है, उनके पास बहुत काम है, सो वो इस पार्टी में नहीं आ सकती। रितिका ने यूसुफा को उसी के लहजे में उत्तर दिया। चिड़ी हुई यूसुफा कुछ कहती कि इससे पहले ही रितिका ने फोन रख दिया। टीना इस वक्त रितिका की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रितिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई। रात में प्रणय और यूसुफा एक साथ होटल रेजेंसी में पहुंचे। प्रणय ने उस रात काफी ज्यादा पी ली थी। उसे बेड पर लिटाकर यूसुफा ने उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। इसी वक्त यूसुफा का फोन बज पड़ा। वो फोन लेकर तेजी से बाथरूम में भाग गई। मुकेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात हम नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें क्रिएटिव सेंचुरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए क्या? मैं रूम नंबर 3029 में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मुकेश ने फोन पर कहा। क्रिएटिव सेंचुरी का नाम सुनकर यूसुफा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो बहुत दिन से इस मौके की तलाश कर रही थी। ऐसे आसानी से उसे अपने हाथ से नहीं जाने देगी। प्रणय ने तो पी रखी है, वो अपने होश में भी नहीं है। अगर यूसुफा चली भी जाती है तो उसे पता नहीं चलेगा। काफी सोच विचार करने के बाद यूसुफा ने मुकेश के रूम में जाने का निश्चय कर लिया। उसने पहले प्रणय को आराम से सुलाया और फिर होटल के 30th फ्लोर पर मुकेश के रूम में चली गई। लेकिन आधी रात को अचानक ही प्रणय की नींद खुल गई। जब उसने यूसुफा को पास में नहीं देखा तो तुरंत ही यूसुफा के नंबर पर फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आधी रात को आखिर वो कहां जा सकती है? प्रणय परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं यूसुफा किसी खतरे में तो नहीं है। वो तुरंत ही होटल के रिसेप्शन डेस्क पर चला गया और वहां जाकर उसने सीसीटीवी फुटेज के जरिए यूसुफा को ढूंढने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चला कि यूसुफा होटल के 30वें माले के रूम नंबर 29 में गई हुई है। सर, आपके साथ किसी को भेज दूं? सिक्योरिटी ऑफिसर ने प्रणय से पूछा। नहीं, इट्स ओके। प्रणय के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे एहसास था कि यूसुफा क्या कर रही होगी, इसी वजह से वो किसी और के साथ वहां नहीं जाना चाहता था। नॉर्मली होटल अपने किसी भी गेस्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन ये केस थोड़ा अलग था और होटल वालों को खुद प्रणय की हालत पर तरस आ रहा था।
मिस्टर प्रणय, आप ठीक तो हैं? होटल के एक स्टाफ ने उससे पूछा। प्रणय का शरीर कांप रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वहां से चला आया। वो लिफ्ट से सीधा होटल के 30th फ्लोर पर पहुंचा। प्रणय ने रूम नंबर 29 के डोर पर नॉक करना शुरू किया। यूसुफा को लगा कि कोई स्टाफ मेंबर होगा, सो उसने नाइट गाउन पहने हुए ही दरवाजा खोल दिया। डोर खुलते ही प्रणय ने यूसुफा के गालों पर जोरदार थप्पड़ रख दिया। यूसुफा जमीन पर गिर पड़ी। उधर जिस आदमी के साथ यूसुफा रूम में थी वो बेड पर सो रहा था। प्रणय, प्रणय प्लीज उसे कुछ मत कहो प्लीज। ये कहते हुए यूसुफा प्रणय को धक्का देते हुए रूम के बाहर ले आई और डोर लॉक कर दिया। हटो यहां से, प्रणय ने यूसुफा को धक्का देते हुए कहा। प्रणय वहां से चला गया। यूसुफा जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद रूम का दरवाजा खुला और मुकेश बाहर निकला। उसने यूसुफा को रूम के अंदर आने के लिए कहा, फिर उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहने की अब क्या जरूरत है? अब तो तुम पीजी ग्रुप छोड़ने वाली हो और तुम्हें टॉप 10 मॉडल अवार्ड भी मिलने वाला है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? अब खत्म करो अब इस रिलेशन को। और रही बात टीना की, तो वो तो और ज्यादा गुस्से वाली है। तुम्हें लगता है वो उसके साथ ज्यादा दिन तक टिक पाएगी? देर सवेर वो भी तुम्हारे ही पीछे खड़ी रहेगी। मुकेश की बातें यूसुफा को ठीक ही लग रही थी। प्रणय को अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। इस तरह से मुझ पर गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलने वाला। लेकिन उसके पास तो सबूत भी है कि हम दोनों साथ में हैं। यूसुफा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। लेकिन वो इसके बारे में किसी से नहीं कहेगा, उसका भी तो नुकसान होगा। अगर उसमें जरा सी भी अक्ल हो तो वो शांत रहेगा, मुकेश ने टीना को समझाते हुए कहा। इसके अगले दिन उसने किसी से कहकर होटल की रात वाली फुटेज डिलीट करवा दी, ताकि प्रणय के पास कोई चांस न रहे।